अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हमारा अरबिक लैंग्वेज कोर्स का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। गुज़िश्ता जो हमारे लेक्चर्स हुए वो पिछले हफ्ते में हुए थे। और उसके बाद जो है पिछले हफ्ते के बाद दरमियान में जुम्मा, हफ्ता और इतवार, इन दिनों में क्लास हमारी जो है वो नहीं हुई। तो आज फिर जो है वो हमारी क्लास इंशाल्लाह हो रही है। जो पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा उस हवाले से चंद बातें रिमाइंडर के तौर पर दोबारा एक दफ़ा जो है वो आपके सामने पेश करके तो मैं जो है वो अपनी बात शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने जो पढ़ा था, जो 4 लेक्चर्स का खुलासा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर आज का सबक शुरू करेंगे। और चूंकि एक बात ज़हन में रखें, अभी आधे से ज़्यादा लोग क्लास में मौजूद नहीं हैं। जूम पे तो 100 लोग पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब पे मैं अमूमन देखता हूँ 300-400 लोग लाइव होते हैं। और अभी आधे से भी ज़्यादा लोग जो है वो क्लास में नहीं हैं। क्लास के माहौल को संजीदा रखें और कतन जो है वो लेट ना हुआ करें। 15-20 मिनट पहले आप क्लास में मौजूद होने चाहिए। अभी देखें ना, मैंने आज तकरीबन 7:40 पे मैं ऑन हुआ हूँ। तो 15-20 लोग जो हैं वो पहले से जूम में मौजूद थे। ठीक है। तो ये होता है कि जिन्हें शौक हो तो वो टाइम से अपना क्लास में होते हैं। क्योंकि हमारे लेसन जो हैं वो इंतहाई अहम होंगे। एक एक दिन कीमती है और एक एक दिन में मेरी कोशिश होगी कि मैं वो बातें आपको समझाऊं जो अमूमन 10-15 दिन में जो लेसन्स होते हैं वो एक दिन में आपको समझा दूं, लेकिन उन्हें आसान करके और सादा करके इंशाल्लाह। बहरहाल जी, बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू को अब शुरू करता हूँ। हमने पढ़ा कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो उस ज़ुबान के जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, कलिमात हैं, उन्हें जानना और सीखना है। तो ज़ाहिर बात है, हम अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं। तो अगर हम अरबी ज़ुबान सीखेंगे तो हमें अरबी ज़ुबान के जो कलिमात हैं उनके बारे में जानकारी और मालूमात और इत्तला होनी चाहिए। हमने पढ़ा कि अरबी के कलिमात सिर्फ हैं ही 3: इसम है और फेल है और हरफ है। फिर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इनका तारुफ करवाया, इसम का तारुफ करवाया, इसम क्या होता है, फेल का तारुफ करवाया। हरफ का तारुफ मैंने कहा कि वो इंशाल्लाह हम आपको कुछ दिनों के बाद करवा देंगे। इसम के बारे में मैंने आपको अलामात भी बताई कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसम है। और फिर मैंने आपको इसम की 2 किस्में भी बताई, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अच्छा, फिर हमने फेल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि फेल 3 तरह के होते हैं: फेले माजी और फेल मुजारे और फेल अमर। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि फेल जो है वो कई
नोयत के होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फेल हैं वो 3 हरफी होते हैं। ज्यादातर फेल जो है वो कितने हरफी होते हैं? 3 हरफी होते हैं। तो हमने फिर 3 हरफी अफाल के बारे में कुछ बातें की कि फेल माजी से 3 हरफी जो फेल है वो कितनी तरह का आता है। तो वो मैंने आपको रखा कि उसके जो है वो 3 डिज़ाइन हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। फिर फेल मुजारे से, और इसी तरह अब हमारी गुफ्तगू आगे चल रही है। हमने जो लैंग्वेज का सबक शुरू किया उसमें हमने पढ़ा कि तकरीबन कह लें कि अराउंड अबाउट मेरे ख्याल में कोई 60 के करीब हमने कलिमात पढ़े। और हमने ये पढ़ा कि जैसा कलिमा होगा, यानी अगर वो मुज़क्कर है तो उसके लिए इसम इशारा भी मुज़क्कर आएगा, ज़मीर भी मुज़क्कर आएगी, वर्ब भी मुज़क्कर आएगा। और अगर वो मुन्नस होगा तो उसके लिए इसम इशारा और वर्ब और ज़मीर वगैरह ये सब मुन्नस आएंगे। ठीक है। और फिर हमने जो है वो कुछ इसकी डिटेल और तफसील भी पढ़ी। बहरहाल वो 4 लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं। तो ये ज़रा सा पिछला रिमाइंडर था कि जो जो हमने पढ़ा। मैंने आपको लैंग्वेज के सबक में कुछ सबक दिया था और मैंने कहा था कि ये आपने खुद से जो है वो पढ़ कर आना है। तो उम्मीद है कि आपने उसे पढ़ा होगा अच्छी तरह। और उसका आज हमने कुछ तर्जमा वगैरह करना है। अच्छा, अब जूम पे हाथ खड़ा करें जिनका मैं माइक खोलूंगा तो वो तर्जमा करेंगे। कोशिश करें वो स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करें जो पहले कहीं से पढ़े हुए नहीं हैं। ठीक है, यानी मुझे थोड़ा आइडिया हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वाकई उसका असर हो रहा है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं और वो सिर्फ एक दुराई के तौर पर उन्होंने कहा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बुनियादी नौइयत का है ना, हमारा लेवल 1 है, तो वो उनको तो पहले ही हर चीज आती है। तो इसलिए ये भी एक तरह का ताउन होता है। अपने कह लें कि मुसलमान भाई या बहन की मदद होती है कि चलो जी ये पढ़ ले, मुझे तो पहले ही आता है। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास है जी मारिफा है, मारिफातुर रहमान। आप अपना माइक खोलें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। बरकातुहू। पढ़ें जी, तर्जुमा करें पहली 2 लाइनों का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। वहाज़िही ज़ैनबु, और ये ज़ैनब है। अहमदु वलदुन, अहमद बेटा है। व ज़ैनबु बिन्तुन, और ज़ैनब बेटी है। हाज़ा अख़ुन, ये भाई है। वहाज़िही उख़्तुन, और ये बहन है। हाज़ा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। वहाज़िही तालिबतुन, और ये तालिबा है। जी चलें जी। मुस्फिरा मारिफा आगे है। अज़का, अज़का यूसुफ। अच्छा, उनका हाथ नीचे हो गया। अज़का दोबारा खड़ा कर लो। मरियम खालिद हैं जी। हादा खालिदुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। करें तर्जुमा। हादा खालिदुन। हाजा खालिदुन, जी। हाजा खालिदुन, ये खालिद है। व हाजी आयशतुन, ये आयशा है। खालिदुन आयशा तू नहीं वालिदुन, है, आयशा तू देखें। खालिद वालिद आयशा है। तू लिखा हुआ व है आयशा तो और ये आयशा है। जी जी, चलें चलें। व हाजिही आयशा। खालिदुन वालिदुन, खालिद बाप है। व आयशा तो वालिदतुन, और आयशा वालिदा है। देखे ना, हाजा एक वालिदुन, ये बात वालिद है। समझे, पिछली 2 लाइनों में अहमद और जैनब का तज़किरा हुआ। अहमद और जैनब जो है वो बेटी बेटा थे। अब अहमद और जैनब के अब्बा अम्मा का जिक्र हुआ है, जी खालिद और आयशा का। खालिद जो है वो अब्बा है और आयशा जो है वो अम्मा है, जी वालिदा है। तो हाजा वालिदुन वहादी जी वालिदतुन।
और जो बात आपको वो बावर करवाना चाहता है, जो हमारा मेन टारगेट है, वो ये है कि देखें जहां पे मुजक्कर आ रहा है वहां पे हाजा, हाजा खून, जी हाजा तालिबुन, और जहां पे मुन्नस है हाजी उख्तुन, हाजी तालिबतुन, और आयशा तो वालिदातुन, आयशा तो वालिदातुन। अच्छा जी जी। वहाजिही वालिदतुन, और ये वालिदा है। हाजा अबुन, ये बाप है। वहाजिही उम्मुन, और ये माँ है। माँ है। आगे जी, उसके बाद आगे दो लाइनें और हैं, वो कोई और पढ़ता है जी इंशाल्लाह। हाथ किधर गए हाथ? अच्छा जी, एक मिनट जी। हाँ जी, मरियम खालिद, आप अपना हाथ खुद ही नीचे कर लें। आगे है जी, साद है, साद के नाम से आईडी है। वल्लाहु आलम अब कौन है, बोलें जी। साद मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वबरकातुहू। जी। हाजा अब्दुल्लाह। हाजा अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला है। वहाज़िही फातिमा, और ये फातिमा है। जी। हाज़ही आगे अब्दुल्ला, हाज़े हाज़ा अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला है। वहाज़िही फातिमा, और ये फातिमा है। आगे चलें। अब्दुल्ला, फातिमा है। हाँ जी, अब्दुल्ला जो है हाँ वो जी, क्या है? सॉरी सॉरी। वह फातिमा तो मुअल्लिमतुन, और फातिमा उस्ताद नहीं है, उस्ताद है। अब्दुल्ला जो है वो मुअल्लिम है, उस्ताद है, और और फातिमा जो है फातिमा वो उस्तानी है जी। हाज़ा रजुलुन, मर्द है। ये मर्द है। वहाज़िही इमरातुन, और ये औरत है। अब्दुल्ला ही रजुलुन, अब्दुल्ला अ, आदमी है। व फातिमा तो इमरातुन, और फातिमा औरत है। औरत है। अच्छा जी, अब आपने ये हमने कुछ जो है वो पढ़ा, तो इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं। देखें, अब्दुल्ला मुजक्कर है तो मुअल्लिमुन, फातिमा मुअन्नस है तो मुअल्लिमतुन। जी इस बात पे गौर करें। अब्दुल्ला मर्द है तो राजुलुन, फातिमा औरत है तो इमरातुन। जी अब मैं आपको एक कलाम के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, बातचीत के हवाले से एक अहम तरीन सबक जो है वो पढ़ाने लगा हूं। ये यूं समझें कि बोल चाल के हवाले से इंतहाई अहम तरीन बातें होंगी। अच्छा, हम जो कोई भी जुबान जो है वो एक दूसरे से जो डिलीवर करते हैं, हम जुबान में एक दूसरे से क्या करते हैं? जी जी, हम कलाम होते हैं ना। डिलीवर करते हैं। जी जी, हाँ जी। जी, एक मिनट जी। हम जो जुबान में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को अपनी चीजें डिलीवर करते हैं, वो हमें अपनी बातें डिलीवर करता है, तो ये हम किस वे से करते हैं? यानी गुफ्तगू का वे क्या होता है? एनीवन, कोई लिख के बताए, शाबाश। सारे लिखें, मुझे कोई आइडिया हो कि आप उस तक वहां तक पहुंचे हैं जो मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। हम जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट, तो हम किससे करते हैं? अच्छा जी, किसी ने लिखा जी कलिमात से, किसी ने लिखा वर्ड से, किसी अपनी अपनी बहरहाल जी सारे राय दे रहे हैं। सदफ कहती हैं कि जुमलों से, और समरा एंड आयशा कहती हैं कि सेंटेंस से। देखे ना, कुछ लोग होशियार भी हैं, मतलब वो दो दो तीन तीन लोग हैं तो उन्होंने अपने दो दो तीन तीन के नाम लिखे हुए हैं कि भैया हम दो तीन लोग क्लास ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो सेंटेंस के जरिए जो है वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। यही मेन पॉइंट है जी, कि हम जब किसी से भी गुफ्तगू करते हैं तो हमारी गुफ्तगू का वे क्या होता है, हम किस वे से उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे जितनी भी बात करता हूँ, मैं पूरा लेक्चर आपको डिलीवर करता हूँ ना,
तो पूरा लेक्चर सारी बात हमारी उर्दू जुबान है तो मैं उर्दू जुबान ही बोलता हूँ, लेकिन मेरी जितनी भी गुफ्तगू है वो किस में होती है? जुमलों में, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। जुमला, जुमला, जुमले, ठीक है जी। तो जारी बात है, अरबी जुबान में भी जब हम किसी से गुफ्तगू करेंगे तो जुमले ही बोलेंगे। अब अरबी जुबान के जो जुमले हैं वो दो तरह के होते हैं। अरबी जुबान के जुमले कितनी तरह के होते हैं आप देखें ना, ये सबक कितना अहम है कि गुफ्तगू जिस बेस पर हो रही है आज हम उस बेस को समझेंगे। अरबी जुबान में जुमले कितनी तरह के होते हैं? अरबी जुबान में जुमले जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से जी दो तरह के जुमले होते हैं अरबी जुबान में? एक का नाम है जुमला इस्मिया, ठीक है, और एक को कहते हैं जुमला फेलिया। ठीक है जी। क्या मतलब जी? दो दो समझ आ गए जी। एक को कहते हैं जुमला इस्मिया और एक को क्या कहते हैं? जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। अच्छा जी। तो मैंने अर्ज कर रहा था कि अरबी जुबान में जो जुमले हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं जुमला इस्मिया और एक को कहते हैं जुमला फेलिया। अच्छा, ये कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जुमला इस्मिया क्या होता है और जुमला फेलिया क्या होता है। इंतहाई आसान सा है। यानी चूंकि हम चीज़ों को आसानी से हमने समझना है ना, तो इस्मिया किसको कहते हैं? जो इसम से शुरू हो, जो इसम से शुरू हो, सादा सी बात। अच्छा, और फेलिया किसको कहते हैं? जो फेल से शुरू हो। तो ये जुमला इस्मिया होते हैं और जुमला फेलिया होते हैं। क्लियर जी? ये बात सबको समझ आ गई? लिखा करें भाई, लिखा करें, लिखा करें। सर्दी का मौसम है, हैंड फ्री लगा के बिस्तर में बैठ के फिर सकीनत नाजल होती है, लिहाजा जो है ना वो आपके हाथ जो हैं वो मोबाइल फोन पे रहें और साथ साथ जो है वो मुझे बताते रहें। तो सकीनत जो है ना, सकीनत वो दौरान पढ़ाई अच्छी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने जब ये इस बात को समझ लिया कि जुमले दो हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि जब आप इंग्लिश वगैरह में जुमले पढ़ रहे होते हैं तो वो आपको उस जुमले की बेस बताते हैं। मिसाल के तौर पर हम भी अभी पढ़ेंगे, मेरे सामने ये है मिसबा। मिसबा, पता नहीं कोरी लिखा है, गोरी लिखना था या क्या लिखना था, अजीब सा आगे लिखा हुआ है। बहरहाल आप अपना माइक खोलें जी। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई भी चीज है ना वो किसी चीज से बनती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा जी, इन्होंने अपना माइक बंद कर लिया। रिजवान फातिमा,
आप अपना माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जी सर। सलाम। अच्छा, शमीम आप खोलें, इनकी तरफ से शोर आ रहा था। जी उस्ताद। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब एक चीज आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया किस की के पार्ट्स क्या होंगे। जुमला फे इस्मिया और जुमला फेलिया के पार्ट्स क्या होंगे, वो किससे बनेंगे, अज्जा क्या होंगे। दुनिया में कोई भी चीज है जो आपको नजर आती है वो किसी न किसी चीज से बनी होती है, ऐसा है कि नहीं है। जी उस्ताद। कोई खाने पीने वाली चीज भी आप ले लो, या आप जो है वो कोई भी दीगर चीजें ले लो। मिसाल के तौर पर हम चाय कोई ले लेते हैं। चाय किस किस चीज से बनी होती है। शक्कर, दूध, पानी, दूध, चाय का पत्ती, चीनी और पत्ती, और पत्ती। मेन चीजें यही होती हैं। जी दूध, उस्ताद। चीनी, पत्ती, पानी थोड़ा सा मिला लें। पानी तो लाजमी है क्योंकि खालिश दूध तो मुयस्सर है ही नहीं, और वैसे भी जैसी हमारी सेहतें हैं, खालिश हमारे जो है ना वो मिजाज के भी मुताबिक नहीं है, तो सही पानी भी है। लाजमी जुज़ है चाय का। जी। अच्छा जी। अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पर मेरे सामने क्या पड़ा है जी। मेरे सामने है ग्लास। ग्लास पड़ा है, तो ग्लास किस चीज से बना होता है। जाहिर बात है जी, प्लास्टिक का ग्लास है तो इसमें प्लास्टिक होगी, कलर होगा, इन्हें कोई आपस में ज्वाइंट करने के लिए कोई लिक्विड डाला हो गया है। जी उस्ताद। अच्छा जी। और जी आगे हैं जी सोफिया आसिफ, आप अपना माइक खोलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कमरा किस किस चीज से बना होता है। मकान कमरा बनाना हो तो क्या क्या चीज चाहिए होती है। कमरे के लिए हाँ बेड हाँ। होता है, ड्रेसिंग, अलमारी। नहीं नहीं, मकान बनाना हो, कमरा बनाना हो तो क्या क्या चीज चाहिए। अच्छा, उसके लिए सीमेंट, ईंटें, सीमेंट, ईंटें, और रेत, और रेत, बजरी। बजरी, लोहा, लोहा नहीं, सरिया। करिया। अच्छा जी। तो गोया के हम एक नतीजे पे पहुंचे मुख्तलिफ मिसालों को आपस में डिस्कस करने के बाद कि हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी होती है, उसके कोई अज्जा होते हैं। जी। अच्छा जी, तो जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के अज्जा क्या होंगे, अब हम इस पे बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जुमला फेलिया पे। पहले हम बात करते हैं जुमला फेलिया पे। अच्छा जी, जाहिर बात है जुमला फेलिया में वो शुरू फेल से होगा। फेल किसको कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। काम को। अच्छा, फेल, फेल काम को कहते हैं, किसको कहते हैं, काम को। काम को कहते हैं। अच्छा, अब आगे हैं जी सदफ और तैयबा हैं। आप माइक खोलें अपना। जी, आपको आवाज आ रही है, बोला करें भाई, टाइम नहीं होता। किरण बिनते मोहम्मद आसिफ, आप माइक खोलें अपना। किरण बिनते मोहम्मद आसिफ जी, आवाज आ रही है आपको। जी आ रही है। अच्छा, काम, कोई भी काम, काम करने वाले के बगैर काम हो सकता नहीं, है। नहीं कोई हो भी सकता। काम जो है उसके लिए लाजिम है काम करने वाला। काम करने वाले को क्या कहते हैं,
फाइल। फाइल। सब्जेक्ट क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ऐसे ही है ना? जी। अच्छा जी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई काम हो और उसे कोई काम करने वाला ना हो। अरफा, आप अपना माइक खोलें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम हो रहा हो और उसको करने वाला ना हो। ठीक है, ऐसा हो जी सकता? सर। जी। जी सर। अच्छा, नहीं। काम हो गया, फिर काम को करने वाला हो गया। माइक बंद ना किया करें भाई इस तरह। जी, माइक अपना दोबारा खोलें। काम हो गया, फिर काम को करने वाला हो गया। तो काम किसी चीज के ऊपर होता है ना? जी बिल्कुल हाँ, सही आपका कहा है। माइक और वो खुला रहे। मफूल। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं मफऊल। ठीक है, और उसे क्या कह देते हैं? वर्ब, मफूल। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी। फेल, फाइल और मफऊल। फेल, फाइल और मफऊल। हम इंग्लिश में भी यही पढ़ते हैं जी। जुमला जो है ना, उसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट। बाकी फिर हर जुमले के एतबार से उसमें आगे पीछे मुख्तलिफ चीजें होती हैं। कभी एस लगता है, कभी ING लगता है, कभी फलां फॉर्म लगती है, कभी फलां फॉर्म लगती है। ठीक है, तो जुमला फेलिया जो है, अच्छा, मैं बेसिक बता रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि ये बुनियादी बातें हैं। वैसे जुमला फेलिया में दो चीजें तो मस्ट हैं। ये बात ज़हन में रखें, इसको लिख लें, नोट कर लें। जुमला फेलिया में दो चीजों का होना मस्ट है, लाजिमो मलजूम है। लाजिमो, मलजूम है। जैसे चाय बनाने के लिए दो चीजें लाजिमो मलजूम है। कौन कौन सी? चाय की पत्ती और दूध। दूध। बस, चीनी ना भी डालो। हैं? कितने जी शुगर जी। पेशेंट्स हैं जो चीनी पीते ही नहीं है? हैं? जी जी बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं? चाय के लिए बिल्कुल। अकेला दूध हो, पत्ती ना हो, फिर भी नहीं। पत्ती हो और दूध ना हो, फिर भी नहीं। मस्त है ना? ये दो चीजें तो जी मस्त है। बिल्कुल। अच्छा जी। पानी और चीनी के बगैर बन जाएगी। हाँ, हर चीज के बाकी हर चीज के बगैर बन जाएगी, लेकिन दूध और पत्ती के बगैर नहीं बनेगी। अब देखें ना, लोग तो नमक भी डालते हैं चाय में। दो चीजें मस्त हैं, बाकी जी आपकी जी। मर्जी। बाकी आपकी मर्जी। मर्जी। लोग तो जो है ना, वो इलायची भी डालते हैं। लोग तो सौंफ भी डालते हैं। जिसका जो मिजाज, जिसकी जो पसंद, अदरक डालते हैं, गुड़ डालते हैं अदरक वाली चाय। लेकिन दो चीजें मस्ट हैं, जरूरी हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी, जो जिसका जो मिजाज है वो वैसी चाय पिए। ऐसे ही, अब ये मैं आपको आपके ज़हनों के करीब वाली मिसालें देता हूँ। आप कहें कि सर जो है ना, वो खाने पीने की बातें करते रहते हैं, कभी चाय की, कभी किस चीज़ की। और ये मैं मिसालें आपको इसलिए देता हूँ कि आपको समझ जल्दी आ जाएगी। ये खाम खा में आपने अरबी को मुश्किल समझा हुआ है या ग्रामर को मुश्किल समझा हुआ है, मुश्किल नहीं है। आपके इर्द गिर्द है ग्रामर। अच्छा। जुमला फेलिया के लिए दो चीजें मस्ट है, और वो कौन कौन सी हैं? एक फेल और दूसरा फाइल। फाइल। बाकी कुछ भी ना हो तब भी जुमला फेलिया होगा। लेकिन अगर ये दो ना हो, एक बात ध्यान में रखना, ये बातें नोट करते जाना। ये बातें यूं समझे, मैं निचोड़ बता रहा हूं आपको। अगर इनमें से कोई भी मिस हो, जुमला फेलिया बन सकता? नहीं। फेल और फाइल, ये दोनों चीजें मस्ट है जुमला फेलिया के लिए। तीसरी चौथी मफूल हो ना हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी गुजारा चलेगा। लेकिन जुमला फेलिया के लिए फेल और फाइल का होना क्या है? मस्त है, जरूरी है। बाकी इसके अलावा भी चीजें साथ मिल सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो आपको गोया के जुमला फेलिया
की बुनियादें पता चल गई कि जुमला फेलिया में बेसिक चीज ये होती है, फेल और फाइल। बाकी मफूल भी होता है और भी कई चीजें होती हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी। अब आते हैं किसकी तरफ, जुमला जुमला इस्मिया की तरफ। किसकी तरफ, जुमला इस्मिया की तरफ। अमला अच्छा, जुमला इस्मिया में भी ना कई चीजें होती हैं, लेकिन जुमला इस्मिया में दो चीजें मस्ट है। जुमला इस्मिया में दो चीजें मस्ट हैं, और वो दो चीजें क्या है। मसलन मैं आपको पहले जुमला फेलिया की मिसाल नहीं ना दी, जुमला फेलिया की मिसाल दे दूं। मिसाल के तौर पर हमने, मैं कहता हूं दाखला, क्या कहता हूं, दाखला जैदुन, जैद दाखिल हुआ, जैद दाखिल हुआ। हाँ जी, आप बताएं। अल्फा, माइक खोलें अपना। ये आगे हफ्सा है, हफ्सा माइक खोल लें। जी यस सर। चलें आप ही बोल दाखला रहे हैं। जैदुन। हफ्सा से फिर अगला बुलवा लेते हैं। अच्छा, दाखला जैदुन, पहले तो ये बताएं कि दाखला क्या है, फेल है। कौन सा दाखला फेल है। फेल माजी। माजी, आपको कि कैसे पता चला फेल माजी है, क्योंकि आपने सर फाला भी पढ़ा था ना हमने। हाँ डिजाइन याद किए हुए हैं। तो ये फेल है जी। जी। तो दाखला दाखिल हुआ, कौन दाखिल हुआ। जैदुन। अब देखें, जै दाखला फेल, दाखला और फेल, और जैदुन फाइल, फाइल। जैद दाखिल हुआ, बस बात पूरी होगी। अब आगे आपने अगर कोई चीज लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं, जुमला पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी और कुछ हो, तो क्या कह सकते हैं जी, दाखला जैदुन फिल मस्जिदी, जैद दाखिल हुआ कहाँ पे जी, मस्जिद में। मस्जिद में। अभी भी जुमला पूरा है, जुमला पहले भी पूरा था, लेकिन आपने वो जैसे कहा ना जी, हर किसी का अपना अपना ज़ौक होता है, हर किसी की अपना अपना मिजाज होता है। कोई कहता है जी मैं मुख्तसर बात करूं, मैंने आपसे पूछा जी जैद किधर है, आपने कह दिया जी मस्जिद में दाखिल हुआ है। आगे जनाब कौन है, आगे हफ्सा जो है वो जरा थोड़ी सी जो है ना वो ज्यादा गुफ्तगू करने वाली है। उन्होंने कह दिया जी जैद दाखिल हुआ मस्जिद में, पूरी बात बताओ। आगे मिसबा है, मिसबा ने कहा नहीं भाई ये भी पूरी बात नहीं है, जैद दाखिल हुआ मस्जिद में वुजू करने के बाद, वुजू करने के बाद है। तो इसने उसने अपना बता दिया, दाखला जैदुन फिल मस्जिदी बादल वुजू, बादल वुजू, ओके। ठीक है। अच्छा जी, आगे कौन है जी, आगे है जी मोहम्मद अशर खान। अशर जो है वो उन्होंने और ज्यादा तफसील बताई। उन्होंने कहा जैद मस्जिद में तो दाखिल हुआ, और कब दाखिल हुआ ये भी बताओ, है। तो उसने कहा जी दाखला जैदुन फिल मस्जिदी बादल वुजुई कबला निस्फेसा, आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले जैद दाखिल हुआ मस्जिद में वुजू करने के बाद आधा घंटा पहले। लेकिन हमारा जुमला कहाँ पूरा हो गया था, ये यहाँ। ये तो मैंने कहा ना, हर एक का अपना अपना ज़ौक है, बात को जितना लंबा खींचना चाहे खींच सकता है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। तो ये हमने साथ क्या लगाई, अपने अपने ज़ौक के मुताबिक हर एक बात को बढ़ाता गया। फिल मस्जिदी, किसी ने कहा फिल मस्जिदी बादल वुजू, किसी ने कहा फिल मस्जिदी बादल वुजू कबला निस्फी सा। अच्छा, ये हो गया जुमला फेलिया, ये हो गया जुमला फेलिया। अच्छा, अब आप देखें ना, एक एक और बात, आप कहें सारी ये फिल्म मस्जिद क्या था, कबला बादल वुजू क्या है, कबला निस्फ सा क्या है। और भाई अब एक दिन सारी बातें तो नहीं ना पता चलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ना, आहिस्ता आहिस्ता।
सारी चीजें आज ही तो नहीं ना पता चलेंगी। बहरहाल जी, आते हैं अब किसकी तरफ, जुमला इस्मिया की तरफ। अच्छा, जुमला इस्मिया में क्या होता है जी? जुमला इस्मिया जो है ना, ये आपको पता है कि जी इसम से शुरू होता है, और ये तो आपने पढ़ लिया। अच्छा, मैं जुमला इस्मिया की एक मिसाल लिखता हूँ। मैं क्या मिसाल लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ ज़ैदुन ज़ैद, ज़ैदुन ज़ैद मुहंदिसुन, इंजीनियर है। ज़ैद क्या है? इंजीनियर है ज़ैद। अच्छा, जुमला इस्मिया जो है ना, वो दो चीजों से मिलके बनता है। एक को कहते हैं मुबतदा, एक पहले को कहते हैं मुबतदा, और दूसरे को कहते हैं खबर। पहले को क्या कहते हैं? मुबतदा, और दूसरे को क्या कहते हैं? खबर। क्या मतलब जी? क्या मतलब जी? ये आप सर नई बात ही बता रहे हैं, मुबतदा और खबर। हमें आप मुश्किल चीजों में ना डालें, हम आपको जी मुश्किल चीजों में नहीं डालते, हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये मुब्तदा और खबर क्या होता है। अच्छा, मुब्तदा उसको कहते हैं जिसके बारे में कोई चीज बताई जाए। मुब्तदा उसको कहते हैं जिसके बारे में कोई चीज बताई जाए। और खबर क्या होती है? जो बात बताई जाए वो खबर होती है। अब देखें ना, जैद के बारे में बताया गया कि जैद क्या है? मुहद्दिस है। जैद के बारे में बताया गया कि जैद क्या है? मुहद्दिस है। तो जिसके बारे में बताया जाए, मुब्तदा क्या होता है? जिसके बारे में इत्तला दी जाए। बड़ी मुश्किल बात है ना? है, ये तारीफ बड़ी मुश्किल है, नहीं समझ आई? क्या आ गई है? मुब्तदा किसको कहते हैं? जिसके बारे में इत्तला दी जाए, कोई बात बताई जाए। अच्छा, और मुहद्दिस किसको, और खबर क्या होती है? जो इत्तला दी जाए, जो बात बताई जाए, उसको क्या कहते हैं? खबर कहते हैं। अब आप इसी उसूल के तहत चलें, इसी उसूल के तहत चलें। अब देखें, मैं एक एक जुमला लिखता हूं, अल माऊ। माँ किसको कहते हैं? पानी को। माँ किसको कहते हैं? पानी को। हारुन, गरम है, गरम है। अच्छा जी, अल माऊ हारुन। अच्छा, हफ्सा अपना माइक खोलें, हफ्सा। जी सर। ये कौन सा जुमला है, अल माऊ हारुन? ये जुमला इस्मिया, आपको कैसे पता चला? ये इसम से शुरू हो रहा है। कौन सा अलमाव। इसम है? अलमा। अलमाव आपको कैसे पता चला कि इसम। अलमा इसम है? शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। शाबाश, शुरू में अलिफ लाम है। अच्छा जी, अब मुब्तदा कौन है और खबर कौन है? मुब्तदा कौन है ये और खबर अलमाऊ कौन है? मुब्तदा, और आप कैसे मुब्तदा ये है? अलमाऊ मुब- कैसे मुब्तदा है? कि अलमा के बारे में क्या दी जा रही है? इत्तला। अलमा के बारे में खबर क्या दी दी जा जा रही रही है। है? एक इत्तला दी जा रही है अलमा के बारे में। और वो इत्तला क्या है? कि वो गर्म है। गरम है। और हारुन, ये खबर है क्योंकि ये वो इत्तला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जी सबको जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के बारे में पता चल गया कि जुमला इस्मिया क्या है और जुमला फेलिया क्या है। अच्छा जी, तो भाई भाई भाई, ये बातें
वैसे बड़ी मुश्किल करके पढ़ाते हैं, मैं आपको बड़ा आसान करके बिल्कुल मक्खन निकाल के दे रहा हूं। चले अब हम एक और बात पढ़ते हैं, और वो बात क्या है, देखिए हमने पढ़ा कि जुमले दो हैं। जुमले कितने हैं? और यही हकीकत है, जुमले दो ही होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अच्छा, जुमला इस्मिया के दो टेस्ट हैं, जुमला इस्मिया के दो टेस्ट हैं, जुमला फेलिया के भी दो टेस्ट हैं। क्या मतलब जी? क्या मतलब जी? जी बताते हैं जी क्या मतलब। हाँ जी, मोहम्मद अशर, अशर खान, आप अपना माइक खोलें जरा। जी, आपको आवाज आ रही है? जी। अच्छा, चाय शाय पीते हैं? नहीं। नहीं पीते? जी। सही। चाय ना पीने वालों को तो हम बदजोक समझते हैं। अच्छा जी, चलें जी, बहरहाल ये एक जस्ट एज ए फन है जी बात। हर एक की अपनी अपनी तबीयत है। क्या पीते हैं फिर? दूध पीते हैं? जी। अच्छा, अच्छा दूध पीते हैं। आप अगर मार्केट में जाएं तो आपको रंगारंग के नहीं दूध मिलते? जी। क्या मतलब जी रंगारंग के दूध? आपको कहीं मिलेगा जी रबड़ी दूध पी लें, कहीं मिलेगा जी दूध सोडा पी लें, हैं? टेस्ट होते हैं ना अलग अलग। जी। जी। जुमला इस्मिया के भी दो टेस्ट हैं, इसी तरह जुमला इस्मिया के भी क्या हैं? दो टेस्ट हैं। दो टेस्ट। हाँ, क्या मतलब जी जुमला इस्मिया के दो टेस्ट हैं? बताता हूं वो मैं। जुमला फेलिया के भी दो टेस्ट हैं। कोई भी जुमला इस्मिया हमारे सामने होगा, ये दरमियान में जो है ना, वो दरमियान में जो मैं स्टूडेंट से गुफ्तगू वगैरह कर लेता हूँ ना, ये जरा क्लास का माहौल जो है ना वो अट्रैक्टिव रहता है, स्टूडेंट बोर नहीं होते, ठीक है? तो क्या है जी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, इन दोनों के दो दो टेस्ट हैं। क्या मतलब दो दो टेस्ट हैं जी? हर जुमला इस्मिया या तो होगा खबरिया या होगा इंशाइया। इसी तरह हर जुमला फेलिया वो या तो होगा खबरिया और या होगा इंशाइया। क्या मतलब जी खबरिया और इंशाइया? सर आपने आगे तो हमें मुश्किल में डाला जी, जुमला इस्मिया फेलिया, फिर आगे कह दिया जी हर एक दो दो तरह का होता है, खबरिया और इंशाइया। अब हमें कैसे पता चलेगा खबरिया किसको कहते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि इंशाइया किसको कहते हैं? आसान सी बात है जी। वैसे तो खबरिया आपको मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए। खबरिया से, खबरिया किससे है? खबर से। खबरिया किससे है? खबर से। जिस जुमले में कोई खबर दी जाए, कोई इत्तला दी जाए, वो खबरिया होता है। और जिस जुमले में कोई खबर कोई इत्तला ना हो, वो इंशाइया होता है। ठीक है? जिस जुमले में, और भाई ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं सर खपा रहा, ये आगे चीजें इस्तेमाल होनी है, लिहाजा कान आंख हर चीज खोल कर तवज्जो से मेरी बात सुने। ठीक है? ये सारी चीजें जो अभी मैं ऐसे फन वे में ही पढ़ा रहा हूं, ये एक एक चीज आगे इस्तेमाल होनी है। ठीक है? अच्छा, खबरिया और इंशाइया, इसकी सादा सी पहचान क्या है? अच्छा, जुमला खबरिया वो है, यानी हर वो जुमला खबरिया होगा। कौन सा जी? कि जो वो जुमला बोल रहा है, जो बंदा वो जुमला बोल रहा है, उसको सच्चा या झूठा
क्या नामुमकिन हो। यानी हम कह सकते हैं कि ये बंदा सच्चा है या ये बंदा झूठा है, ये बंदा सच्चा है या ये बंदा झूठा है। जुमला खबरिया उसको कहते हैं। और ये फिर दोनों में हो जाएगा, इस्मिया में भी और फेलिया में भी। खबरिया खबरिया। अब मैं आपको आप आगे जी एक आईडी है आयशा, मरियम और हफ्सा। आप अपनी खोलें जी, माइक खोलें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया, जी। पूरा जुमला बोले ना, मैंने खाना खाया है। खाना खाया है। अब देखें, ये इन्होंने जो गुफ्तगू किया, जो जुमला बोला है, यूं इन्होंने बोला तो उर्दू में है, हम समझ लेते हैं इन्होंने अरबी में बोला है। अब क्या इनकी इस गुफ्तगू को, इन्होंने जो जुमला बोला कि मैंने खाना खाया, क्या इसमें सच झूठ हो सकता है? अगर तो इन्होंने खाया है तो फिर क्या है? सच। अच्छा। और अगर इन्होंने नहीं खाया, अगर इन्होंने नहीं खाया तो फिर क्या है? झूठ। होता है नहीं झूठ? झूठ नहीं बोल सकते हैं। और इस एतबार से कि झूठ का इम्कान है, ये नहीं मैं कह रहा कि झूठ बोलने की इजाजत है, झूठ बोल सकते हैं का ये मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों इम्कान मौजूद हैं, सच भी और झूठ भी। अच्छा, मैंने खाना नहीं खाया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ अफसा, ये आयशा मरियम अफसा, मैंने खाना नहीं खाया, तो इसमें सच झूठ है? जी। मतलब अगर तो मैंने वाकई नहीं खाया तो फिर मैं सच्चा हूँ, और अगर मैंने खाया है और फिर मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि मैंने नहीं खाया, कि चलो अफसा लोग जो है वो, आयशा लोग मुझे कहेंगे चले सर फिर आप हमसे खा लें, अगर आपने नहीं खाया तो फिर झूठ है कि नहीं? जी। अच्छा, इतनी बात सबको समझ आ गई कि जुमला खबरिया कौन सा जुमला होगा कि जिसका कहने वाला, जिसका कायल, कायल कहने वाला, वो जुमला बोलने वाला, उसे सच्चा भी कहा जा सके झूठा भी, दोनों इम्कान मौजूद हो। अच्छा, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जिनमें सच झूठ का कोई अमल दखल नहीं होता। अच्छा, ये मैं आगे जी, आगे हैं जी फातिमा इरम बिनते मोहम्मद शकील। आप अपना माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। अच्छा, कुछ जुमले ऐसे हैं कि उनमें साथ झूठ का अमल दखल है नहीं होता। नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा फातिमा, आपको मैंने कहा अपना माइक खोलें, आप मुझे कह सकती हैं कि आप झूठ बोल जी। रहे हैं या सच बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, मैंने आपको एक क्योंकि आपने कहा तो मैंने कहा, खोला। हुक्म दिया, जी इसको हुक्म ही कहेंगे ना, जी हुक्म मीन, तो ये जी ग्रामर जी। में वो लफ्ज होता है। अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा, समझ गया। आपने सबक याद किया, ठीक है, बिलफर्ज इन्होंने सबक याद नहीं किया। मैं कहता हूं जी, आपने सबक क्यों नहीं याद किया? आपने सबक क्यों नहीं याद किया? तो आप मुझे कह क्यों सकते हैं कि नहीं याद किया? आपने सच बोला है या झूठ बोला है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं कि आपने सबक क्यों नहीं याद किया, इसमें सच झूठ का अमल दखल है? इसमें सच झूठ का अमल दखल है? नहीं है। वो लोग हाथ ना खड़ा किया करें जिनके इर्द गिर्द बच्चे हों या शोर हो, हाथ वही खड़ा किया करें जिनके करीब बिल्कुल शोर ना हो। मरियम खालिद, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे सच्चा या झूठा कह सकते हो? नहीं। मैंने तो सवाल किया है, आप क्या कर रहे हैं, इसमें सच झूठ का अमल दखल है? नहीं। अच्छा, मैं लेटा हुआ हूँ,
साथ झूठ का अमल दखल है? जी मैं तो लेटा हुआ हूं तो सच्चा हूं, नहीं लेटा हुआ तो मैं झूठ बोल रहा हूं, है? जी जी अच्छा जी, चलें जी। इन बातों ही बातों में हमने जो बातें सीखी, जरा उन्हें अब इकट्ठा करते हैं। बातों ही बातों में हमने जो बातें सीखी उन्हें क्या करते हैं, अब इकट्ठा करते हैं। हमने सीखा जी, जुमले दो तरह के होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया जो है इसके दो अज्जा लाजिम है। एक होता है मुब्तदा और दूसरा होता है खबर। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा जुमला फेलिया, और हमने पढ़ा कि जुमला फेलिया के दो अज्जा लाजिम है, फेल और फाइल। अच्छा, हमने पढ़ा कि हर जुमला इस्मिया और हर जुमला फेलिया, इनके इनकी दो दो सूरतें बनेंगी। या तो वो खबरिया होंगे या वो क्या होंगे, इंशाइया होंगे। ठीक है, या वो खबरिया होंगे या वो क्या होंगे, इंशाइया होंगे। इज दैट क्लियर जी? हर एक को ये बात समझ आ गई? मेरे ख्याल में हर एक को ये बात समझ आ गई, और हो ही नहीं सकता जी बात ना समझ में आए। आपकी तवज्जो हो और तो कैसे नहीं बात समझ आएगी? तवज्जो नहीं होती असल में स्टूडेंट्स की। आप माशाल्लाह पूरे मुतवज्जे होके बैठे हैं तो कैसे ना बात समझ आए, बात क्लियर होगी। अब ये बात इंशाल्लाह आगे क्या होगी, अप्लाई। ऐसे ही नहीं मैंने घंटा इस पे लगा दिया। अब आगे पूरी लैंग्वेज में ये आज मैंने जो आपको बताया है वो क्या है, कि पूरी लैंग्वेज में ये क्या होगा, अब इस्तेमाल होगा। इस अब आपके साथ वो माँ वाला मामला बनना है। आपके साथ कौन सा मामला बनना है? एक लतीफा है ना, मैं आपको लतीफा भी सुना दूं, सच्चा लतीफा है। अब आपके साथ कौन सा मामला बनना है? माँ वाला, मीम जबर अलिफ माँ, ये वाला माँ। क्या मतलब जी? आप कहेंगे क्या मतलब सर, कौन सा लतीफा जी? वो एक टीचर ना पढ़ा रहे थे, हैं? तो ये जो माँ होता है ना अरबी में, ये माँ जो है वो 14 माने देता है। कितने माने देता है? 14 अलग अलग माने जो है वो देता है। ठीक है, तो वो एक उस्ताद ने पढ़ाया, उसने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जी, माँ के 14 माने होते हैं। अब एक तालिब इल्म जो था ना, वो कोई हमारा जो है ना वो कोई था बहरहाल होशियार चालाक। अब कुरान पढ़ो हदीस पढ़ो, जहां भी माँ आए वो कहे सर ये कौन सा माँ है। वो सर गौर करके फिर बताएं, आगे फिर माँ आ जाए, वो कहे सर कौन सा माँ है। वो थोड़ा आगे फिर चलो, फिर माँ आ गया, सर कौन सा माँ है। वो उस्ताद ने तो सर पकड़ लिया, मैं तो बता के फंस गया हूं कि ये कौन सा माँ है। तो वो बात है कि होना अब ये है कि ये जो आपने पढ़ा है ना कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, तो अब हर जगह पे इसने अप्लाई होना है। वहां के 14 माने होते हैं, सिर्फ क्या या जो नहीं होता, ये तो दो माने हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों के साथ ये होना है। अब आते हैं जी अपनी बुक की तरफ, और अब हम इस बात की तरफ आते हैं। अब हम अपने इस सबक को पढ़ते हैं और कुछ बातें मजीद जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा, फातिमा तु इमरातुन, फातिमा तु इमरातुन,
बताएं जी, शाबाश। फातिमा तू इमरातुन, फातिमा जो है वो औरत है, फातिमा जो है वो औरत है। अच्छा, इसी तरह पीछे लिखा है फातिमा, फातिमा मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन। अच्छा जी, अब हैं जी ईशा है, ईशा है नीचे, ईशा नियाज। आप अपना माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, फातिमा मुअल्लिमा, फातिमा मुअल्लिमा, ये जुमला है। जी, ये जुमला खबरिया है। हाँ, खबरिया है, माशाल्लाह। अच्छा, ये जुमला इस्मिया है कि फेलिया है? ये जुमला इस्मिया है तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि नाम है ना पहले फातिमा। इसम से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ये ना कहे कि सर आपने तो जो अलामतें बताई थी वो यहाँ पाई नहीं जाती। वही मैंने दो अलामतें बताई थी, और भी अलामतें हैं, ठीक है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही पहचान होना शुरू हो जाएगी कि कौन इसम है और कौन फेल है। ये आपको वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता पहचान होने लग जाएगी। तो ये जुमला जो है ना वो खबरिया है, और ये जुमला इस्मिया जी है। अच्छा, आपने पहले कहीं अरबी पढ़ी है? जी सर। अच्छा, फिर तो ठीक है। अच्छा जी, अब जारी बात है जी, ये जुमला किससे बना है, इस पे भी अगर गुफ्तगू हो जाए। मैंने क्या बताया था कि पहला हिस्सा क्या होगा? मुब्तदा। लेकिन मुब्तदा किसको कहते हैं? जिसके बारे में इत्तला दी जाए। तो फातिमा क्या है? जी, मुब्तदा। मुब्तदा और मुअल्लिमा क्या है? खबर। यानी फातिमा के बारे में एक इत्तला दी जा रही है, और वो इत्तला क्या है जी, कि वो मुअल्लिमा है। तो फातिमा मुब्तदा और मुअल्लिमा खबर। जी लेकिन ना, इसका मतलब है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, और जी ये चीज़ें वो हैं, यानी मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे कोई मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म है, वो अपना माइक खोले और वो बताए कि 5वें दिन आपको ग्रामर पढ़ते हुए, 5वें दिन, अगर यहाँ पे वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने नहीं इससे पहले अरबी की अलिफ बे भी नहीं पता थी, 5वें दिन ये पता चल जाना कि ये जुमला इस्मिया है और ये जुमला फेलिया है, ये मुब्तदा है और ये खबर है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जी यानी जो सर, उलूम मैं इस्लाम। वफाकुल मदारिस जी, मैंने कहा मैं वफाकुल मदारिस की तालिबा हूँ, शहारतुल आलिया। अच्छा। जी, अभी पढ़ रही हूँ। मैं वैसे बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको एक हौसला देने के लिए, आपको एक चीज बताने के लिए कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। ये वो चीजें हैं, जुमला इस्मिया फेलिया आपको समझ आ गया। बाकी डिटेल आगे है, मैं ये नहीं, इस बात को नहीं कहता कि आपको हर चीज ही पता चल गई, मैं ये नहीं कहता। आहिस्ता आहिस्ता चीजें और आगे जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपको पढ़ते हुए 5वां दिन हो, कम अज कम 3-4 महीने के बाद ये चीजें जो है ना वो स्टूडेंट्स को समझ आना शुरू होती हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मदारिस में, अगरचे हमारा मदारिस से बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन मदारिस में पढ़ाने की टेक्निक जो है और पढ़ाने का तर्ज अमल जो है उसे तब्दील किया जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स को जो है वो जदीद तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये मैसेज आ गया जी स्टूडेंट्स का कि टाइम हो गया जी, 9 बज गए। बहरहाल जी, ये आज का जो मैंने सबक पढ़ाया है, अब
देखे ना, पहले मैंने 2-3 दिन कुछ तमीदी बातें पढ़ाई, तीसरे दिन मैंने 4-5 सबक आपके क्लियर करवा दिए। इसी तरह आज मैंने तमीद बांधी है, ठीक है। आज मैं कुछ कह लें कि आपके सामने चीजें रख के जा रहा हूं। अब होगा क्या कि कल इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम 7-8 सबक आप खुद ब खुद ऐसे पढ़ते जाएंगे। ये आगे जितने सबक आ रहे हैं ना, आप बिल्कुल ऐसे आपको खुद ही हर चीज आती जाएगी। और इंशाल्लाह इस हफ्ते में मेरी कोशिश होगी कि हम जो है ना वो कम से कम आधी बुक ये पढ़ लें। इसके 50 सफ़े जो है ना, 50-60 सफ़े हम इस हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल कर लें। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर ये पूरी जिल्द हमारी मुकम्मल हो जाएगी, पहला हिस्सा। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो है वो शुरू करेंगे। चले जी, टाइम चूंकि हो गया, हम टाइम के पाबंद हैं, तो बाज़ लोग फिर जाहिर बात है कुछ ख़वातीन हाउस वाइफ होती हैं, इस ये टाइम फिर घर के वाला भी होता है, उन्होंने टाइम मांगा होगा कि ये हमें 1 घंटा आप क्लास के लिए दें, तो उन्होंने भी अपना जाना होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, कुछ टीचर्स होंगे जिन्होंने सुबह जॉब पे जाना होता है, इसलिए हम टाइम से आगे टाइम नहीं लेते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।